में परिलक्षित होती है। और कहते हैं जिंदगी में रोल मॉडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम उन्हीं को देख के बड़े होते हैं। ताई ने बिल्कुल सही कहा, आखिर हम सब है तो अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कारों का सार ही, और उसमें माँ सबसे बड़ी गुरु होती है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भारत में ऐसे रोल मॉडल्स मिले हैं। माता जीजाबाई जैसे, जो नन्हे शिवा के मन में स्वराज की ऐसी चिंगारी सुलगाती हैं कि बड़े होकर वो एक प्रचंड अग्नि बनकर छत्रपति शिवाजी महाराज बनते हैं। ऐसे योगेश्वर कृष्ण को, जिसे दुर्योधन की मोटी मोटी जंजीरें बांध नहीं सकी, उसे माँ यशोदा के वात्सल्य की पतली पतली रस्सियों ने उखल से बांधने का वो इतनी प्रबल होती है, इतनी शक्ति रखती हैं। और इसीलिए अगर हम रोल मॉडल्स की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में गार्गी, मैत्रेयी जैसी ऐसी ऋषिकाएं जो कि महर्षि समकक्ष थी। राजनीति के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में महारानी दुर्गावती, रानी पद्मिनी, महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिनके बारे में बहुत विस्तार से ताई ने यहाँ पर बताया है, ये हैं हमारे रोल मॉडल्स। ये हैं जो भारतीय नारी है। नेतृत्व का अर्थ क्या है? और फिर देखिए, हमारे यहाँ अगर हम देखें तो हमारी त्रिदेवियां जो हमारी पथ प्रदर्शक भी हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और साक्षात माँ दुर्गा, जब देवताओं को भी असुरों पे चढ़ाई करनी थी तो बिना शक्ति के आवाहन के नहीं कर पाए थे। और इसीलिए आज जब हम संकल्प लेते हैं एक विकसित भारत बनाने का, तो वो संकल्प सिद्धि तक केवल तब लेके जाया जा सकता है जब हमारे देश की मातृशक्ति संगठित होकर इस संकल्प को अपना संकल्प बनाए, इसके मूल्यों को आत्मसात करे, ठान ले। क्योंकि एक बार नारी ठान ले और शंका छोड़े तो कहते हैं कि वो स्वयं शंकर बन जाती है। जिस भारतीय नारी ने स्वतंत्रता संग्राम में विलक्षण सा समर्पण और संघर्षशीलता का परिचय दिए, अरे आज वर्तमान में हम इन्हीं विभूतियों की ही तो संतानें हैं। और इसीलिए अगर हम आज के परिवेश की बात करें तो हाँ, वो नारी जो घर में देवी की तरह पूजी जाती थी, जो बाद में हमलावरों के कारण कहीं ना कहीं दासत्व की शिकार हो गई, आज स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस ले रही है। आज नारी शक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, वो न केवल घर संभाल रही है लेकिन बाहर जाकर राष्ट्र को भी अपना पूरा पूरा योगदान दे रही है। और इसीलिए आज की रोल मॉडल्स हैं श्रीमती सुषमा स्वराज, श्रीमती स्मृति ईरानी, श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्रीमती किरण बेदी, ऐसी ऐसी विभूति। ये सिखाया है कि परिवार की उपेक्षा बिना राष्ट्र निर्माण में पूरा योगदान करने का सामर्थ्य अगर कोई रखता है तो केवल केवल भारत की नारी शक्ति रखती है। हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं। I always say it's a privilege to be a woman, क्योंकि ईश्वर ने सृजन की अपने पास रखी या फिर हमें दी। कहते हैं मानव में परमात्मा का अंश है, लेकिन पूरी मानव जाति में भगवान ने अपनी जैसी शक्ति साझा केवल 50% के साथ करी, और वो हम हैं। और ये असाधारण बात है। ईश्वर ने अपने जैसी सहनशीलता हमें दी, अपने जैसा दृढ़ संकल्प की शक्ति लेने की शक्ति हमें दी, सृजन की शक्ति हमें दी। और ये सृजन की शक्ति जब हम कहते हैं तो ये केवल एक संतान की उत्पत्ति तक सीमित नहीं है। हमें जब वो सृजन की शक्ति देता है तो वो सृजन, नए समाज के सृजन की शक्ति भी हमारे पास है। क्योंकि जो संस्कार माता दे देती है, जो संस्कार माता दे देती है, उसी से एक सशक्त समाज बनता है, और सशक्त समाज से, सशक्त संतान से सशक्त राष्ट्र बनता है, और सशक्त राष्ट्र से पूरा सशक्त विश्व बनता है।
लेकिन हमेशा कहते हैं कि बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद बंदी से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिंदगी का एक कटु सत्य मैं आज इस मंच से आपके साथ साझा करने आ रही हूं। कोई नहीं आ रहा बचाने के लिए, कोई नहीं आ रहा आपके लिए कुछ करने के लिए। हमें अगर समाज का उत्थान करना है, अगर हमें अपना उत्थान करना है, यदि हमने नारी शक्ति का उत्थान करना है तो वो हमें स्वयं करना होगा। और इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा जब भी हम किसी सोशल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं तो कहते हैं वुमन इज द वुमेन्स बिगेस्ट एनिमी। मुझे लगता है समय आ गया है कि नारी नारी की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस बात को गलत कह के हम कहें नारी नारी की सबसे बड़ी सशक्त करने की शक्ति है। आज आपसे 3 निवेदन करके यहां से जाऊंगी। पहला, जो संस्कार आप अपनी बेटियों को देते हैं, समय पे आओ, विनम्रता से रहो, संयम रखो, यही अपने बेटों में भी दीजिए। क्योंकि वो जो बाहर जाकर कोई दुराचार कर रहा है वो भी किसी का बेटा है, बस अंतर इतना है कि उसमें शायद संस्कारों की थोड़ी कमी है। लेकिन अगर हम सामूहिक तौर पर घर में और समाज में ये तय कर लें कि हम अपने बच्चों पर संस्कार के वही अंकुश लगाएंगे जो हम अपनी बेटियों पे लगाते हैं, तो मैं जानती हूं कि उससे समाज में आज जो दुष्कर्म, जो दुराचार हो रहा है, उसकी समस्या बड़ी हद तक समाप्त हो जाएगी। शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये शिक्षा केवल स्कूल और कॉलेज तक मत सीमित रखिए। अपनी खुद का कौशल विकास, अपनी स्किल डेवलपमेंट अभी भी जारी रखिए, क्योंकि अध्ययन की कोई उम्र नहीं होती। आज मैं कहीं गई थी तो मुझे पता चला कि एक बहुत बड़े लेखक हैं जिन्होंने भाषण करा है वेदों का, हिंदी में अनुवाद करा है, और पता चला कि उन्होंने 52 इयर्स में संस्कृत सीखी। इसका अर्थ है अध्ययन की कोई उम्र नहीं होती। तो अपने ऊपर से उम्र की, जेंडर की ये बेड़ियां हटाइए। और आपसे ये जरूर कहूंगी, खुद भी अपना कौशल विकास करिए और दूसरों का भी कौशल विकास करिए। और तीसरी चीज, फाइनेंशियल यानी आर्थिक चीजों में रुचि लेना जरूर सीखिए। हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी बहनें होंगी जो बहुत अच्छी नौकरियों पे लगी होंगी, कमाती होंगी, लेकिन घर पैसा पूरा का पूरा किसी ना किसी मेल मेंबर के हाथ में दे देती होंगी कि जाइए संभालने का तो काम आपका है। दीदी अभी टैक्स की बात कर रही थी। मैं जानती हूँ कि 90% महिलाएं जो देश में हैं वो टैक्स भरने की बात आती तो खाली हस्ताक्षर करती हैं, भरती नहीं है, क्योंकि उनको लगता है अरे कौन इसमें पड़े ना। देखिए ऐसा है, केवल अपना पैसा कमाना काफी नहीं है, उस पैसे को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिर इस देश को बचत तो आपने ही तो सिखाई है। वो नानी जो रामायण के पन्नों में अपने पैसे छुपाती है, वो दादी जो चीनी के जार में पैसे छुपाती है, अरे उन पैसों से कुल्फी फलूदा खाने की मिठास बहुत अलग है, मैंने तो बहुत खाई है। लेकिन हाँ, वो छुपाए हुए पैसे बढ़ते नहीं हैं। समय आ गया है कि हम इस बात को पहचानें कि महिलाओं सामाजिक सशक्तिकरण उनके आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है, एकदम बंधन में बंधा हुआ है। इसलिए स्वयं भी अपना पैसा मैनेज करना शुरू करिए और आगे आने वाली पीढ़ियों में भी एक ये संस्कार जरूर डालिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ वो भी अग्रसर हो। और आखिरी बात, राजनैतिक सशक्तिकरण, उसके बिना महिला सशक्तिकरण अधूरा है। मैं अभिनंदन करती हूं नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में मोदी सरकार ने 33% आरक्षण हो महिलाओं के लिए लेकर शक्ति वंदन अधिनियम के लिए। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा, कई बार यंगस्टर्स से मिलती हूँ तो कहते हैं पॉलिटिक्स इज अ वेरी डर्टी गेम। Well, it will remain dirty until and unless you take it upon yourself to come in and clean it up. नेतृत्व करेंगे।
अगर आप नहीं, वो दिन गए जब हम कहते थे भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन किसी और के घर ना।